बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सवाल है, लाल लकीर वाली जमीन का क्या मतलब होता है? इसमें कितने हिस्सेदार होते हैं? अगर नाना के जमाने की हो तो फिर किसको मिलेगी, किस किस का हिस्सा होगा? देखें, जायदाद अगर लाल लकीर वाली है तो इसका मतलब यह है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, किसी खास बंदे के नाम के ऊपर नहीं है, ना किसी के नाम के ऊपर उसका इंतकाल है। ये लाल लकीर, इसका कोई दूसरा बंदा मालिक नहीं होता, इसकी स्टेट मालिक होती है। तो जब कोई बंदा उस जमीन का, जायदाद का मालिक ही नहीं है, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि उसका कोई हिस्सेदार हो? वो चाहे नाना के जमाने की हो या उससे भी पुराने जमाने की हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस जमीन का कोई मालिक नहीं होता, इंतकाल किसी मखसूस बंदे के नाम के ऊपर नहीं होता, ये शामलार जगह होती है और हुकूमत इसकी मालिक होती है। तो लिहाजा ये किसी भी दूसरे बंदे के नाम के ऊपर ट्रांसफर नहीं हो सकती। सवाल है, मेरे अब्बू फौत हो गए थे, फिर बाद में 2015 में घर अम्मी ने अपने नाम करवा लिया था। दस्तबरदारी हम 5 बहन भाइयों से करवा ली, लेकिन अब मुझे डर है कि अम्मी किसी और भाई को ये घर ना दे दें। इसका कोई हल है? देखिए, दस्तबरदारी का मतलब ये होता है कि ये इस सूरत हाल में कि बाप के फौत हो जाने के बाद जो हिस्सा बेटे और बेटियों का बनता था, उन्होंने वो हिस्सा अपने नाम के ऊपर मुंतकिल नहीं करवाया, बल्कि दस्तबरदार हो गए और एक स्टेटमेंट दे दी कि हम ये जायदाद अपनी वालदा के नाम के ऊपर मुंतकिल करना चाहते हैं। अब जब आप ने अपना हिस्सा नहीं लिया, आपके हिस्से की जो प्रॉपर्टी बनती थी वो आपने अपनी मर्जी के साथ और अपनी कॉन्सेंट के साथ अपनी वालदा के नाम के ऊपर मुंतकिल कर दी है, तो अब उस जायदाद की मालका आपकी वालदा हैं। अब अगर वो अपनी जिंदगी में, अपने होशो हवास में, अपनी मर्जी के साथ उस जायदाद को किसी दूसरे बंदे के नाम के ऊपर मुंतकिल करना चाहें या अपने किसी एक बेटे के नाम के ऊपर मुंतकिल करना चाहें, तो आप उसमें रुकावट पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि वो जायदाद आपकी नहीं है। आप अपना हिस्सा छोड़ चुके हैं। वो जायदाद अब आपकी वालदा के नाम के ऊपर है, वो उसकी मालका है। तो वो अपनी मर्जी के साथ किसी भी बेटे के नाम के ऊपर मुंतकिल करना चाहें तो कर सकती हैं, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। सवाल है, मेरी 2 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं, जायदाद कैसे तकसीम होगी? देखिए, इस हवाले से मैं पहले भी काफी दफा कह चुका हूं कि अगर औलाद में सिर्फ एक बेटी होगी तो उसे 1/2 हिस्सा मिलेगा, और अगर एक से जायद बेटियां हैं, 2, 3, 4, तो फिर मरने वाले की जायदाद का 2/3 हिस्सा उन बेटियों को मिलेगा, और बकिया जो जायदाद है वो दीगर रिश्तेदारान की तरफ चली जाएगी। मतलब कि अगर तो मरने वाले की बीवी और उसके वालिदैन हैं तो फिर उनको हिस्सा मिलेगा और बेटियों को हिस्सा मिलेगा, और अगर उसके माँ बाप नहीं हैं तो इस सूरत हाल में जो भी जायदाद बचेगी वो उसके भाई और बहनों में तकसीम हो जाएगी। सवाल है, जमीन मेरी अम्मी के नाम पर है लेकिन मामू कब्जा नहीं छोड़ रहा, तो अब थोड़ा गाइड कर दें, क्या पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो सकती है? देखें, पुलिस का ये मसला नहीं है, ये सिविल नेचर का मामला है। अगर आपके मामू ने आपकी जमीन पर कब्जा कर रखा है तो आपको सिविल कोर्ट में जाना चाहिए, एक बेदखली का दावा दायर करना चाहिए। सिविल कोर्ट के जरिए से ही आप अपनी जायदाद को वापस ले सकते हैं। पुलिस इसमें बिल्कुल मुदाखलत नहीं कर सकती। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।